and I might as well confess. क्या है दोस्तों, तो सीन ऐसा है कि पहले तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और प्लान ऐसा है कि हमने रोड ट्रिप किया है। आज है थर्सडे, छुट्टी का दिन है ऑस्ट्रिया में, मुझे पता नहीं क्यों छुट्टी है, बट हमने प्लान किया था एक रोड ट्रिप इटली जाने का। और हम जा रहे हैं वेनिस, 2 दिन वहाँ रुकेंगे। फिर उससे आसपास 1 घंटे की दूरी में कोई जगह है ग्राडो या फिर ट्रेस्ट, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, बट फिलहाल जा रहे हैं हम वेनिस, तो रास्ते में हैं। और हाँ, तो मैंने जैसा आपको बता रहा था कि वेनिस जा रहे हैं 2 दिन का ट्रिप लगाने। रोड ट्रिप है, इट इज़ क्लोज टू 6 से 7 घंटा दूर है। और इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे है जहाँ पे रेस्ट स्टेशन है। और मेरा फेवरेट मैकडोनल्ड्स है यहाँ पे, जिसने फ्राइज़ ली हैं और थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि वी हैव क्रॉस 3 आवर्स। हमेशा की तरह आपको क्या जर्नी दिखाऊं, थोड़ी गाड़ी चलानी थी, सुबह का टाइम था एंड बारिश हो रही थी, बट एज यू कैन सी इट इज़ अ लिटिल क्लाउडी एंड द नेक्स्ट 2-3 डेज भी क्लाउडी होने वाले हैं। But Venice is Venice. How can you miss Venice if it is raining or if it is sunny or if it is cold? I mean, it's one of the most prettiest places I've heard about, and I've never been to Italy. So, और 6 घंटे की दूरी है, मैंने जैसा आपको बताया। We are in Slovenia. Slovenian fries खा रहे हैं मैकडोनल्ड्स में। और मैं थोड़ा और कुछ 2-3 चीज़ें आप लोगों को बतानी है मुझे कि यहाँ के बॉर्डर्स कैसे हैं, क्योंकि स्लोवेनिया आए हैं तो ऑब्वियसली टोल टैक्स लगता है। आप एवरी कंट्री क्रॉस कर दो कि हम ऑस्ट्रिया से आ रहे हैं, स्लोवेनिया, और आगे जाएंगे इटली, ज़ाग्रेब, आई मीन क्रोएशिया भी आसपास ही है। ज़ाग्रेब करीबन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपसे बतानी है, डिस्कस करनी है, शेयर करनी है, जस्ट इन केस आप रोड ट्रिप कर रहे हो फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इट, क्योंकि हम इटली जा रहे हैं। तो थोड़ी और गाड़ी चला लेता हूँ, और जब स्टेफ चलाएगी गाड़ी, वो चलाएगी लास्ट का 1 घंटा, तब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, प्राइस ख़त्म करता हूँ, थोड़ी गाड़ी चलाता हूँ, एंड आई विल सी यू। ये है गाड़ी का हाल जब आप रोड ट्रिप पे जाते हो। तो प्लान में चेंजेस है। मैडम कहती है हम चलाएंगी गाड़ी वो। तो गाइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द वे है, ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब स्टेफ गाड़ी चला रही है। और हैरानगी की बात यह है कि मैं अभी स्टेफ से ही बात कर रहा था कि दिस प्लेस इज इंसेनली ग्रीन। मैंने पिछले अभी कुछ मतलब जस्ट इससे पहले मैंने आपको कुछ मोन्टाजेस दिखाए होंगे स्लोवेनिया के। हम स्लोवेनिया से थ्रू क्रॉस हो रहे हैं एंड इटली जा रहे हैं। मैं बता रहा था कि सिंस स्टेट बॉर्डर्स सॉरी कंट्री बॉर्डर्स आप क्रॉस करते तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको टोल देना पड़ता है। बॉर्डर्स पे यूजुअली क्योंकि EU के सिटीजन्स हो या आपके पास वीज़ा है, वर्क वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, उसके बेसिस पे आपको चेक किया जाता है। बट यहाँ पे बॉर्डर्स का रिस्ट्रिक्शंस इतना नहीं है। बट फ़िलहाल
कोविड की वजह से काफ़ी सिक्योरिटी है एंड व्हेन ए सिटीजन एंटर्स एक कंट्री या फिर वहाँ से निकलता है कोई बंदा, तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह ये सब ज़रूर कंसिडर करते हैं। तो हमने भी जब हम ऑस्ट्रेलिया से निकले तो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमारा प्रिंट आउट करा दिया है, उस पर साइन कर दिया है एंड क्यों ट्रैवल कर रहे हैं वगैरह ये सब हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हम स्लोवेनिया आए। स्लोवेनिया में आपको सिंस आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, कंट्री चेंज कर रहे हो, तो आपको एक टोल भरना पड़ता है। नाउ डिपेंडिंग आप मिनिमम 1 हफ्ते का टोल है, जो अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, सिंस हम गाड़ी से जा रहे हैं तो आपका 30 यूरो लगता है, बट उसके अलावा अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपका 15 यूरो लगता है मिनिमम, विच इज़ मिनिमम आपका 7 डेज़ के लिए। उसके हिसाब से आप ईयरली पास बनवा सकते हो, मंथली पास बनवा सकते हो, क्वार्टरली पास बनवा सकते हो। ना हमने सिंस हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो हमने मिनिमम वाला लिया है जो है 7 दिन का, हमें पड़ा है 30 यूरो का। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं वी आर करंटली क्रॉसिंग लुबियाना, जो स्लोवेनिया की कैपिटल है, और यहाँ से हम त्रिएस्ट होते हुए इटली एंटर कर जाएंगे और सीधा हम जा रहे हैं वेनिस। नाउ द थिंग इन वेनिस इज, क्योंकि वेनिस में गाड़ियाँ, यार एक सेकेंड, ये सब दिखाने से पहले ग्रीनरी देखो यार, पागलपन ग्रीनरी है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि सिंस वेनिस में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है यार। मतलब 118 छोटे आइलैंड का बना हुआ एक ये शहर है जो साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप में है, बहुत ही छोटा सा शहर, बीचों बीच है समुद्र के, तो आप गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ईच एंड एवरी आइलैंड इज कनेक्टेड थ्रू कैनाल्स एंड छोटी छोटी एलीज बनी हुई हैं जहाँ से आप चल के जा सकते हो, या फिर आप वाटर बसेस या वाटर टैक्सीज ले सकते हो। अब सीन ऐसा है कि हम तो गाड़ी से जा रहे हैं, बट क्लोजेस्ट टू वेनिस एक कुछ पार्किंग लॉट्स हैं जहाँ पे आप पर डे वाइज अपना पार्किंग कर सकते हो। सिंस मैं जा रहा हूँ अभी, जब पहुँचूँगा तब मैं आपको बता दूँगा। एंड पार्क करने के बाद हमने Airbnb बुक कराया है जो है पलाजो वालमारा नाम पे। तो यहाँ पे हमने जो होस्ट है रोबर्टा, उससे बात की है और उसने हमें बताया है कि उसने सजेशंस दिए, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और इस टाइम पे बिकॉज कोविड की वजह से काफ़ी टूरिस्ट नहीं आए हैं, सो द सिटी इज़ कम्प्लीटली रेस्टेड। और वेनिस जहाँ पे टूरिस्ट इतना आता है ट्रैवल करने के लिए दुनिया भर से, फ़िलहाल नहीं आ रहा है। तो अब प्लान ऐसा है कि उन्होंने बताया कि आप बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हो, क्योंकि सिटी खुल गई है, कोविड के नंबर्स कम हैं, रेगुलेशंस हैं, बट आई थिंक अराउंड 10 PM तक सिटी काफ़ी खुली हुई है, टूरिस्ट बहुत कम है, तो आप गाइडेड टूर्स वगैरह ये सब बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो उसने हमें ये बताया कि पार्क करिए गाड़ी को। उन्होंने एक बंदे का नंबर दिया है जिसका नाम है विक्टर, जो बेसिकली होस्ट की तरफ से है, रोबर्टा की तरफ से है, और उसने बताया है कि पास ही में एक वाटर स्टॉप है जहाँ पे आप वाटर टैक्सीज या फिर वाटर बस हायर कर सकते हो। तो विक्टर ने कहा कि 2 तरीके हैं जाने के। एक तो ये कि आप वाटर बस कीजिए, वाटर बस के लिए पर हेड आपको प्राइस देना पड़ेगा 8 यूरो, ठीक है। तो सिंस स्टेफ और मैं हैं तो 2 लोग हैं, तो करीबन 16 यूरो हो जाता है। और उसके बाद थोड़ा हैसल ये रहेगा कि हमें पता नहीं है, पहली बार जा रहे हैं। स्टेफ बचपन में गई थी जब वो 15-16 साल की थी, और उसे भी बिल्कुल याद नहीं है। तो रोबर्टा जो हमारी होस्ट है उसने सजेस्ट ये किया कि आप विक्टर जिसका नंबर दिया है उससे बात कीजिए, वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप करेगा Airbnb में, और वो लेगा 25 यूरो। नाउ सिंस स्टेफ और मैं हैं 8-8 16 यूरो हो जाता है, 10 यूरो ऊपर 9 यूरो ऊपर देंगे तो प्राइवेट टैक्सी आती है सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, जो फिलहाल थोड़ा चीप है। बट इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट टैक्सीज करनी है रहने के बाद, जब घूमते हो आप आइलैंड्स कवर करते हो, क्योंकि 118 आइलैंड्स है, आप कवर करते हो, डिफरेंट सिटीज़ जाते हो, डिफरेंट आइलैंड्स जाते हो, तो आपको प्राइवेट टैक्सीज पड़ेंगी मिनिमम 50 यूरो की, मतलब 4,500 रुपये की एक राइड की,
जो छोटा राइड भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे मिनिमम जो कॉस्ट रहेगा वो 85 यूरो होगा। अब वो तो आगे जाके देखेंगे, बट फ़िलहाल बात ये है कि अभी हम पहुँचते हैं टाइम बज रहा है 1, हमें पहुँचना है करीबन 3:30 तक, तो 2.5 घंटे और हैं। मैडम गाड़ी चला रही है, मैं आधी चला चुका हूँ और अब वापस से शिफ्ट करेंगे। मैं चलाऊँगा गाड़ी, इसलिए मैं आपसे बतिया रहा हूँ थोड़ा। बट ये ख़त्म करते हैं और पार्किंग लॉट पहुँचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। पर डे का कितना लगता है कॉस्ट, और वहाँ से कितना मिनट आपको चलना है वाटर बस के लिए या फिर प्राइवेट टैक्सी के लिए जहाँ पे विक्टर में पिक करने आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलते हुए। तो बंद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना और नज़ारे का मज़ा लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। सी यू। Italy. Soon we're gonna have pizza, limoncello, in una piazza con pasta. Pizza, mozzarella. Wow, can't wait. तो हम हैं त्रोचेता पार्किंग लॉट पे। मैंने आपको बताया था कि पार्किंग लॉट पे आना पड़ेगा और हर एक दिन के हिसाब से आपका कुछ प्राइसिंग है, और प्राइसिंग ऐसी है कि आपको 21 यूरो दिन के लगेंगे। तो हम यहाँ तीन दिन के लिए हैं, तो 24 आवर्स के हिसाब से आपका 62 यूरोस हो जाता है 3 दिन के लिए। तो पार्किंग लॉट पे हमने सारा सामान उठा लिया है। ये रहा सामान। विक्टर को कॉल करके बोल दिया था 30 मिनट पहले कि हम लोग पहुंच रहे हैं, तो हमें वाटर बस स्टॉप तक जाना है जहाँ पे विक्टर हमें पिक करने आ रहा है। तो ये है त्रोंचेतो पार्किंग जहाँ पे हमने पार्किंग की है। मास्क लगा लिए क्योंकि ऑब्वियसली मास्क लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग वहाँ से आए, वहाँ कहीं हमने गाड़ी पार्क की थी, त्रोचेता पार्किंग जो मैंने आपको दिखाई थी। वहाँ से वो ब्रिज चढ़ के हम लोग यहाँ आए, यहाँ से क्रॉस करके वी केम इनसाइड एंड विक्टर जो है, विक्टर ने हमें यहीं का लोकेशन दिया है, तो हम वेट कर रहे हैं भाई का। एज सुन एज ही कम्स वी टेक द बोट एंड वी गो टू द Airbnb, सो वी जस्ट वेटिंग फॉर हिम। तो ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ के बाद वेनिस के अंदर कोई भी सड़क नहीं है, मतलब इसके आगे आपको सिटी के अंदर एक भी सड़क नहीं दिखेगी, और एक भी सड़क नहीं दिखेगी इसका मतलब ये है कि एक भी गाड़ी भी नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब सारी सर्विसेज जो हैं, सारे ट्रांसपोर्ट जो हैं वाटरवेज के थ्रू होते हैं। चाहे आपको सब्ज़ी ख़रीदने जाना हो, चाहे आपको दूसरे आइलैंड जाना हो, ऑफिस जाना, सब कुछ बाय वाटरवेज होता है। इनफैक्ट गार्बेज भी सुबह लोग जो इकट्ठे करने आते हैं, एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह, सब लोग वाटरवेज के थ्रू ही काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोट चलती है यहाँ पे। इट इज़ अस्टॉनिशिंग टू नो कि ये दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटरवेज के थ्रू ही सब कुछ चलता है। पूरी इकॉनमी इनकी वाटरवेज के थ्रू चलती है। तो भाई का वेट करते हैं आने का और यहाँ से निकलते हैं। तो विक्टर आ गया है,